मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल उहिया इलैया अन्नहु उस्तुमिआ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समीना क़ुरआनन अजबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, माह ज़ियाफ़त इलाही में कुरान फ़हमी के उन्वान से सूरह कुल का तर्जुमा तफसीरी करने की कोशिश की गई थी। सूरह मुबारक जिन को गुज़श्ता दिन हमने शुरू किया। सूरह मुबारक जिन का तारुफ़, शान नुज़ूल और इसकी तिलावत के फ़वाइद आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे। आज हम इसकी पहली 2 आयात का तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, कुल उहिया इलैया अन्नहु उस्तुमिआ नफ़रुम मिनल जिन्न। ए पैगंबर, लोगों को बयान करें, लोगों से कहें कि मुझे वही के ज़रिए हुक्म हुआ है कि जिन्नात के वाक़े को आपके लिए बयान करूं। क्या वाक़या है कि जिन्नात ने कैसे मेरी तिलावत को सुना और फिर मुझ पर ईमान ले आए, और ईमान ले आने के बाद कैसे ये अपनी कौम में वापस पलटे और वहाँ जा कर के दीन इस्लाम की तबलीग की। कुरान हिदायत का ज़रिया है। इस आयत के पहले हिस्से की रोशनी में कि कुरान की तिलावत सुनकर जिन्नात को हिदायत मिली। आगे फ़क़ालू इन्ना समीना क़ुरआनन अजब। पहली बात तो ये है कि हमने एक अजीब तिलावत सुनी। कौन कह रहे हैं? ये जिन्नात कह रहे हैं। किन से? पैगंबर की तिलावत सुनने के बाद अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी अजीब तिलावत सुनी जो ख़ास थी अल्फाज और मानी के एतबार से और मारिफ के एतबार से खारिकुल आदत थी। जब इस तिलावत को जिन्नात ने सुना तो उन्हें मालूम हो गया कि ये कलाम दूसरी कलामों से फ़र्क रखती है। इस आयत में जो हमें समझ आया, पहली बात तो वो ये था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को नहीं देखा हुआ था और ना ही उनका मुशाहिदा किया हुआ था, बल्कि जो कुछ वही के ज़रिए आपको हुक्म हुआ वो आपने हम तक पहुंचाया। अब ये जिन्नात कौन है? 10 बातें जिन्नात के बारे में मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, जिसे हमने यहाँ जमा करके अर्ज़ करने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात यह है कि जिन्नात खुदा की मखलूक हैं और ये इंसानों से पहले खल्क हुई। दूसरी बात यह कि जिन्नात का आग से खल्क होना, ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 27 में इसका जिक्र है। तीसरी बात, जिन्नात इंसानों की तरह मौत और हयात रखते हैं और क़यामत में जिन्नात भी इंसानों के साथ इंसानों की तरह महशूर होंगे। इसका जिक्र सूरह अहकाफ की आयत नंबर 18 में है। चौथी बात यह कि जिन्नात में नर और मादा दोनों हैं, जिस तरह इंसानों में नर और मादा हैं। ये सूरह जिन के आयत नंबर 16 में आगे जाकर इसका जिक्र होगा। पांचवी बात है कि जिन्नात इंसानों की निस्बत काम तेज़ी से करते हैं और सूरत अमल में इंसानों का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। अगर इंसान और जिन्नात का इन दोनों को कोई काम सौंप दिया जाए तो जिन्नात इंसान की निस्बत जल्दी उस काम को अंजाम देते हैं। इंसानों का जिन्नात से कोई मुकाबला नहीं। छठी बात यह है कि जिन्नात अक्ल व शऊर रखते हैं और फ़हम व इदराक भी रखने वाली मखलूक है, और उसके साथ साथ ये ज़िम्मेदार भी हैं, ज़िम्मेदारी का एहसास भी रखते हैं।
इसका जिक्र सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में हुआ। 7वीं बात यह है कि लुगत में इतनी महारत ये रखते हैं जिन्नात कि कलाम इलाही और गैर इलाही की पहचान रखते हैं। इनको पता हो है, यानी इतनी इनमें क़ुव्वत दर्क व फ़हम है कि इनको पता है कि कलाम इलाही और गैर इलाही में कलाम इलाही कौन सी है और कलाम गैर इलाही कौन सी है। 8वीं बात यह है कि तबलीग हक़ की ज़िम्मेदारी इनके अंदर मौजूद है। दीन की तबलीग की ज़िम्मेदारी जिन्नात में मौजूद है। 9वीं बात यह है कि मुखातिब फ़रामीन इलाही हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुखातिब करके इरशाद फरमाया है और ये भी अपने आप को मुखातिब और ज़िम्मेदार समझते हैं। 10वीं बात यह है कि ये मखलूक यगाना नहीं है, यानी एक जैसे सारे लोग नहीं हैं, बल्कि इनमें काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, मुसलमान भी हैं और काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं और मुशरिक भी हैं, यानी एक जैसे लोग इनमें मौजूद नहीं हैं। अब इसकी दूसरी आयत में इरशाद हुआ, यहदी इला रुश्द फअमन्ना बिही लन नुशरिक बिरब्बिना अहदन। जिन्नात ने जो अपनी मखलूक और अपनी कौम से जाके बात की, पहली बात तो ये कि हमने कुरान मजीद की तिलावत सुनी जो अल्फाज और मानी के एतबार से अलग थी और उसके अलावा मारिफ के एतबार से खारिकुल आदा थी। ये चीज़ें बयान करने के बाद जिन्नात ने कहा कि वो ये कि कुरान मजीद सबको राह रास्त की तरफ हिदायत करने वाला है। यानी एक तो कुरान मजीद के मारिफ, अल्फाज, मानी और मफाहिम अपनी जगह एक मकाम रखते हैं, दूसरा ख़ुद ये कुरान क्या है, हिदायत करने वाला है। लिहाजा हम भी इसी पर, कुरान पर यानी क्या है, ईमान ले आते हैं और हरगिज़ किसी को भी उस ज़ात यानी खुदावंद का शरीक करार न दे। कुरान पर भी ईमान ले आएं और खुदा का किसी को शरीक करार न दें। यहाँ पर लफ्ज़ रुश्द व हिदायत में ऐसा रास्ता कि जिसमें कोई खम हो, किसी किस्म का खम हो, पेच नहीं, जो रोशन और वाज़े है और हिदायत के तलबगार को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाला है। और यहाँ मंजिल मकसूद से मुराद सआदत और कमाल है। नतीजा इस आयत का अगर हम निकालें वो तो ये है कि ईमान की दावत, दूसरा कुरान के ज़रिए शिर्क की नफ़ी की जा रही है। कुरान हिदायत भी करता है, उसके ज़रिए ईमान की दावत भी दी जाती है और शिर्क की नफ़ी भी की जा रही है कि किसी किस्म का शिर्क भी काबिल कबूल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।